श्रद्धा वालका मर्डर केस में दिल्ली की साकेत कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। 15 अप्रैल को कोर्ट ने मामले के मुख्य आरोपी आफ्ताब पूनावाला के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं श्रद्धा के पिता विकास को बेटी के अवशेष सौंपने के बारे में दिल्ली पुलिस कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी। आज फैसले का दिन है, आज इंसाफ होगा, श्रद्धा को इंसाफ मिलेगा। देखिए, ना केवल यहां पर आफ्ताब ने अपने लिव इन पार्टनर की हत्या की, बल्कि उसकी हत्या के बाद उसके शव के कई टुकड़े किए, उसे अपने घर में फ्रिज में छिपाकर वो रखता था उन टुकड़ों को, और धीरे धीरे एक एक करके उन्हें ठिकाने लगाता था। आज श्रद्धा मर्डर केस में फैसला आएगा। देखना यह है कि क्या सजा आफ्ताब को मिलती है। दिल्ली की साकेत कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी और 15 अप्रैल को बता दें आपको, कोर्ट ने मामले के मुख्य आरोपी आफ्ताब पूनावाला के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला सुरक्षित रख लिया था। देखिए, जिस दिन का इंतजार था, आखिरकार वो दिन अब आ गया है। वहीं श्रद्धा के पिता विकास को बेटी के अवशेष सौंपने के बारे में दिल्ली पुलिस कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी। तो थोड़ी देर में देखिए अब फैसला आने वाला है, और ऐसे में गुस्सा सब में काफी ज्यादा है, क्योंकि जो काम यहां पर आफ्ताब ने किया है, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि आखिर कैसे कोई अपने लिव इन पार्टनर की न केवल हत्या करना, बल्कि उसके शव के कई टुकड़े कर देना और उन टुकड़ों का धीरे धीरे करके ठिकाने लगाना। ये वही तारीख है जब 27 साल की श्रद्धा वाकर की हत्या कर दी गई और उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिल्ली के अलग अलग इलाके में फेंक दिया गया। श्रद्धा के मर्डर को अगले महीने 1 साल हो जाएगा, लेकिन उसे अब तक इंसाफ की दरकार है। श्रद्धा का लिव इन पार्टनर और उसकी हत्या का मुख्य आरोपी जेल में बंद है, लेकिन अब तक उस पर आरोप तय नहीं हुए हैं। दिल्ली की साकेत कोर्ट आज इसी मामले में अपना फैसला सुनाएगी, जो 15 अप्रैल को सुनवाई पूरी होने के बाद सुरक्षित रख लिया गया था। आफ्ताब पर आरोप तय होंगे या नहीं, इस पर तो फैसला आएगा ही। इसके अलावा दिल्ली पुलिस श्रद्धा के पिता विकास वाकर की अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करेगी। दरअसल विकास वाकर ने कोर्ट में अपील कर कहा था कि उन्हें श्रद्धा के अवशेष सौंप दिए जाएं, जिससे वो अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर सके। पिछले महीने उन्होंने कहा था, मेरी बेटी की हत्या को मई में 1 साल पूरा हो जाएगा, लेकिन मैंने अब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं किया है। आफ्ताब को मौत की सजा मिलने के बाद ही मैं श्रद्धा का अंतिम संस्कार करूंगा। आफ्ताब पर आरोप है कि उसने 18 मई 2022 को अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वाकर की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद उसके शरीर के 35 टुकड़े कर फ्रिज में रखे और वो 18 दिन तक रोज रात को शव के टुकड़े जंगल में फेंकने जाता था। दिल्ली पुलिस ने 12 नवंबर 2022 को उसे गिरफ्तार किया था। इसके बाद मामले की तफ्तीश शुरू हुई तो पुलिस की टेंशन बढ़ गई, क्योंकि केस सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं था। आफ्ताब लगातार अपने बयान बदल रहा था। पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था। ऐसे में जो भी सुराग मिल रहा था, जांच उसी तरफ घूमती जा रही थी। पहले महाराष्ट्र, फिर उत्तराखंड, इसके बाद हिमाचल। कई महीनों की खोजबीन, जांच पड़ताल, दोस्तों और रिश्तेदारों के बयान और आफ्ताब के नार्को टेस्ट के आधार पर 24 जनवरी 2023 को पुलिस ने आफ्ताब के खिलाफ 6,629 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसके मुताबिक आफ्ताब ने श्रद्धा का कत्ल करने के 3-4 दिन के बाद उसके चेहरे और सिर के बालों को ब्लो टॉर्च से जलाकर बिगाड़ने की कोशिश की थी, ताकि उसकी पहचान किसी हाल में न हो सके। इसके बाद उसने सर, धड़ और दूसरे बचे हुए टुकड़ों को जंगल में फेंक दिया। चार्जशीट में आफ्ताब के हवाले से बताया गया कि कत्ल की वारदात को अंजाम देने के बाद श्रद्धा का इंस्टाग्राम उसके मोबाइल पर लॉगिन था। आफ्ताब ने अपने कबूलनामे में बताया कि उसने श्रद्धा बनकर उसके दोस्त लक्ष्मण नाडर के मैसेज का इंस्टाग्राम पर ही रिप्लाई किया था, जिससे इस मामले में कत्ल का मकसद भी साफ हो गया। जिसके मुताबिक श्रद्धा का एक नया दोस्त था, जिससे मिलने वो 17 मई 2022 को गुरुग्राम गई थी। उस दिन वो वापस नहीं लौटी। अगली सुबह जब वो फ्लैट पर वापस आई तो उसी नए दोस्त को लेकर पहले आफ्ताब का श्रद्धा के साथ झगड़ा हुआ था। फिर उसने श्रद्धा की पिटाई की थी
और इसी दौरान गुस्से में आकर आफताब ने उसका कत्ल कर दिया था। आफताब 5 महीने से ज्यादा वक्त से जेल में बंद है। सारे सबूत और बयान उसके खिलाफ हैं। पोस्टमार्टम और डीएनए रिपोर्ट से भी साफ हो चुका है कि जंगल से मिली हड्डियां श्रद्धा की हैं। पुलिस के सामने आफताब ने हत्या की बात भी कबूल की है। हालांकि वो लगातार अपने बयान भी बदलता रहा है। ऐसे में देखना होगा कि साकेत कोर्ट उसके खिलाफ आरोप तय करती है या फिर अगली तारीख मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा का। प्रमोद, आज आफताब को लेकर देखिए फैसला आएगा, लेकिन सवाल यहां पर बना हुआ है, क्या आफताब को कोर्ट में पेश किया जाएगा? कैसे पेश होगा? क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी पेशी होगी? और किस तरह की सजा मिल सकती है? क्या उसे जेल में ही रहना होगा या फांसी की सजा हो सकती है? तमाम सवाल बने हुए अभी तक। देखिए, बिल्कुल आज साकेत कोर्ट में जो चार्जेस हैं वो फ्रेम किए जाएंगे, यानी कि आफताब को कोर्ट लाया जाएगा, भारी सुरक्षा में उसे कोर्ट के अंदर लेके आया जाएगा और जो आर्ग्यूमेंट थे चार्जेस फ्रेम को लेकर वो डिफेंस काउंसिल और जो प्रोसिक्यूशन है वो पूरे हो चुके हैं और उसका आज का दिन जो है वो ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया था। साकेत कोर्ट आज ये फैसला सुनाएगा कि जब ट्रायल चलेगा तो वो किन किन धाराओं के तहत जो है वो ट्रायल चलाया जाएगा, यानी कि हत्या, 302, 201 यानी सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना या बाकी जो धाराएं हैं, कौन कौन सी ऐसी धाराएं हैं जिसके तहत जो है आगे ट्रायल चलाया जाएगा, मुकदमा चलाया जाएगा। और इसके बाद जो दिल्ली पुलिस है वो बाकायदा सारे जो जितने भी विटनेसेस थे उनके गवाही करेगी, यानी कह सकते हैं कि आज वो फैसला आ जाएगा कि क्या जो जिस मामले में कोर्ट भी मानती है कि आफताब के ऊपर ये जो धाराएं लगाई गई थी ये बिल्कुल सही बैठती है और इसी के तहत इसके ऊपर ट्रायल चलाया जाएगा और वो ट्रायल में दोषी साबित होगा या फिर निर्दोष साबित होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज जो है उसके ऊपर चार्जेस फ्रेम कर दिए जाएंगे कि किन किन चार्जेस का सामना जो है वो ट्रायल के दौरान आफताब करेगा और उन्हीं चार्जेस को काउंटर करने के लिए जो डिफेंस काउंसिल है वो आगे की तैयारी करेंगे। तो आज आफताब की मौजूदगी में ही उसे बताया जाएगा कि कोर्ट उसके ऊपर ये सारे चार्जेस जो है वो लगाती है, जिसके बाद ट्रायल चलाया जाएगा, यानी कि जो एक लंबा ट्रायल चलेगा जिसमें काफ़ी सारी गवाहियाँ होंगी, एविडेंस होंगे, जितने भी उसको क्रॉस एग्जामिन जो है डिफेंस काउंसिल करेगा। तो आज का दिन जो काफ़ी अहम हो जाता है कि आफताब को कोर्ट में लाया जा सकता है, क्योंकि जब भी हमने देखा है कि जिस मामले में जो आर्ग्यूमेंट हो रहे थे चार्जेस को फ्रेम करने को लेकर, तो आफताब को लेके आया जाता था, उसकी मौजूदगी में ही जो है ये चार्जेस फ्रेम को लेकर जो फैसला है वो कोर्ट सुनाएगी। और साथ ही प्रमोद, जो श्रद्धा के पिता की तरफ से जो बात यहाँ पर कही गई है कि आज तक वो अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए हैं, इसको लेकर भी क्या यहाँ पर कोई जानकारी दी सकती है, कोई फैसला आ सकता है? बिल्कुल, जो एप्लीकेशन लगाई थी श्रद्धा के पिता विकास ने, उसके ऊपर भी कोर्ट जो है वो सुनवाई करते हुए ऑर्डर जो है वो दिल्ली पुलिस को दे सकता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जितने भी रिमेन्स थे, यानी कि जो हड्डियां मिली थी श्रद्धा की, उन्हें प्रिजर्व करके रखा हुआ है। तमाम जो साइंटिफिक जो टेस्ट होने थे वो सारे हो चुके हैं और उसके बाद वो सारी जो ऐसे एविडेंस थे जिसकी अब जांच के दौरान कोई ज़रूरत नहीं है वो उनके हवाले कर दिए जाए, ताकि वो उनका अंतिम श्रद्धा का अंतिम संस्कार करें रीति रिवाज से। उसको लेकर भी कोर्ट फैसला सुना सकती है। ये एक एप्लीकेशन जो है श्रद्धा के पिता ने लगाई थी, क्योंकि श्रद्धा की बॉडी का बहुत ज़्यादा हिस्सा तो पुलिस को नहीं मिला था। काफ़ी लंबा वक्त बीत जाने के बाद हड्डियां जो मिली थी, जिनका डीएनए कराया गया था, जिसमें वो ये बात निकल के आई थी कि ये श्रद्धा की हड्डियां हैं और डीएनए का मिलान उसके पिता से हुआ था, तो उन हड्डियों को जो दिल्ली पुलिस ने जो है प्रिजर्व करके रखा हुआ था, ताकि अगर भविष्य में उनकी किसी और साइंटिफिक टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है तो उन हड्डियों से कराया जा सके। चूँकि जांच पूरी हो चुकी है, चार्जशीट दाखिल हो गई थी और उस पर भी काफ़ी सुनवाई हो चुकी है और आज जब चार्जेस फ्रेम हो जाएंगे तो मुमकिन है कि कोर्ट इस पर भी अपना फैसला दे दे, ताकि
श्रद्धा के पिता हैं वो श्रद्धा का जो है अंतिम संस्कार कर सके। तो आज देखना होगा कि जो चार्जेस फ्रेम को लेकर कोर्ट ऑर्डर देती है और साथ में श्रद्धा के पिता की तरफ से लगाई हुई एप्लीकेशन पे कोर्ट आज ही फैसला देती है या फिर कोई अगली तारीख मुकर्रर करती है। बिल्कुल, देखिए सभी को इंतजार है आज के दिन के फैसले का। देखिए 1 साल होने जा रहा है श्रद्धा की हत्या हुए और ऐसे में आज जो भी फैसला आता है कहीं ना कहीं ये फैसला समाज में भी एक कड़ा संदेश देगा। जी प्रमोद। जी बिल्कुल, ये आज का जो फैसला है ये काफ़ी अहम हो जाता है क्योंकि करीब 6000 से ज़्यादा पन्नों की चार्जशीट जो है पुलिस ने दाखिल की थी। उसमें कई सारे जो चार्जेस हैं वो और कई सारे सेक्शन जो है वो आफ्ताब के ऊपर लगाए थे और जिसको लेकर डिफेंस काउंसिल और प्रोसिक्यूशन में एक लंबी चौड़ी बहस हुई थी। डिफेंस काउंसिल जो कई सारे जो सेक्शन लगाए गए थे उसके खिलाफ था और उसका जो है अपोज कर रहा था। तो और वहीं प्रोसिक्यूशन लगातार जो है आफ्ताब की दरिंदगी के बारे में बता रहा था, उसके खिलाफ मिले हुए सबूतों के बारे में बता रहा था।